तलब भी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर रहा है। अगली खबर इंदौर से है, जहां राज्यपाल के सामने ताई ने राज खोला है। इंदौर के मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष का भी वो सहारा लेती थी। राज्यपाल की मौजूदगी में सुमित्रा महाजन बोली। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार के वक्त मैं खिलाफ नहीं बोल सकती थी, तब इंदौर का कोई मुद्दा उठाने के लिए मैं विपक्ष से कहती थी। मुद्दा उठाने के लिए जीतू और सिलावट को कहती थी। जीतू और सिलावट ने हमेशा मेरी बात मानी है, ये कहना है सुमित्रा महाजन का। इंदौर के विकास के लिए दोनों पार्टी के नेता एकजुट हैं, ये दावा भी सुमित्रा महाजन करती हुई नजर आई। अपने शहर का विकास सबके लिए सबसे ऊपर है। ताई ने मंत्री जीतू पटवारी की तारीफ भी की। जो है अब तो मंत्री बन गए हैं, मगर तुलसी भैया हो, जीतू हो, ये लोग ऐसे हैं। अगर मेरी सरकार है तो मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती। मुझे लगता था, मगर इसके लिए कुछ होना चाहिए, किसी ने बोलना चाहिए। मेरे इंदौर के लिए ये जरूरी है, तो मैं धीरे से उनको बोलती हूँ, तुम करो कुछ, माफ करना। आज ये बोल रही हूँ कि भैया कुछ करो जरा, फिर मैं देख लूंगी, फिर मैं ऊपर तक बात करूंगी, शिवराज से बात करूँ, सब करके करवा दूंगी, मगर थोड़ा कुछ उठाव करो इस काम को। और इन लोगों ने हमेशा मेरी बात मानी है, क्योंकि इंदौर के भले के लिए था। यहाँ का ये स्वभाव है और इंदौर के लोगों का भी स्वभाव है। जैसे अभी कहा, ताई सबकी है, तो ताई सबकी इसलिए है कि आप सबने मुझे अपना माना है। तो सुमित्रा महाजन को आप सुन रहे थे और अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अरुण, बहुत बड़ा कद है सुमित्रा महाजन का। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़ा चेहरा रही हैं, वो लोकसभा स्पीकर रही हैं। आज ये वाकई में मन की बात थी, दिल की बात थी, या फिर इसके कुछ सियासी मायने भी हैं? बिल्कुल, देखिए, जब सुमित्रा महाजन ने कोई बात कही है और इतनी बड़ी पार्टी की नेता है तो सियासी मायने निकलना स्वाभाविक है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सुमित्रा महाजन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेताओं के ज़्यादा संपर्क में है, बशर्ते बीजेपी के। वो कांग्रेस के कोई भी मंत्री हो उसके कार्यक्रम में पहुंचती हैं, कांग्रेस के मंत्री भी उनके घर पहुंचते हैं। अभी कुछ दिन पहले जीतू पटवारी भी उनके घर गए थे, उससे पहले तुलसी सिलावट भी उनके घर पहुँचे थे और मंत्री बनने के बाद उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया था। और अधिकतर वो कई बार उनके घर में दिखे हैं तुलसी सिलावट। तो ऐसे में सुमित्रा महाजन की जो नज़दीकियां हैं वो कांग्रेसियों से ज़्यादा है और उन्होंने एक कूटनीतिक राज खोला है कि वो जो मुद्दे नहीं उठा पाती थी, 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में और अपनी सरकार के खिलाफ वो नहीं बोल पाती थी, तो वो तुलसी सिलावट और जीतू पटवारी को आगे करती थी और उनसे मुद्दे उठवाती थी। आमतौर पर नेता इस तरह की बातें नहीं कहते हैं, वो भी अपनी पार्टी और संगठन के खिलाफ। लेकिन जिस तरह का राज सुमित्रा महाजन ने खोला है, उससे यही लग रहा है कि सुमित्रा महाजन अभी भी आहत है, क्योंकि उनको राज्यपाल नहीं बनाया गया है। बाकी उनके जो कैडर से कम कैडर वाले लोग हैं उनको राज्यपाल बना दिया गया है। सुमित्रा महाजन की उम्र की बात की जाए तो अभी वो 77 साल की हैं और 85 साल के लालजी टंडन राज्यपाल मध्य प्रदेश के बने हुए हैं। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाने की कवायद हुई थी सुमित्रा महाजन को, लेकिन वहाँ का राज्यपाल भी नहीं बनाया गया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मन में ताई के है और आहत भी है वो, जिस अपनी ही पार्टी से उन्हें राज्यपाल नहीं बनाया गया। यही कारण है कि वो अपने बयान दे रही हैं और बीजेपी के खिलाफ भी ये बयान दिया है उन्होंने कि जब वो लोकसभा स्पीकर थी या बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो दूसरे विपक्ष के लोगों से मुद्दे उठवाती थी क्योंकि वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती थी। तो ये बड़ा मामला है और ये सियासत अब इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की गर्मा गई और आगे भी ये आगे तक जाएगा ये मामला। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, जब सुमित्रा महाजन कुछ बोलेंगी तो स्वाभाविक है कि उनके बयान, उनकी बातों के मतलब तो कई निकलेंगे ही, और ये संदेश भी कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी के लिए इसमें छिपे हुए हैं। बहुत शुक्रिया अरुण इस पूरी जानकारी के लिए, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।